धियो यो नः प्रचोदयात्। मुंडकोपनिषद में द्वितीय मुंडक में हम चल रहे हैं। द्वितीय मुंडक में द्वितीय खंड 5 श्लोक पूरे हुए हैं। परमात्मा का विषय चल रहा है और कल के प्रसंग में बहुत बड़ी बात कही गई है और हमेशा स्मरण करने योग्य वाक्य है। तम एव एकम आत्मानं जानथ अन्या वाचा विमुंचथ। तम एव एकम आत्मानं जानथ अन्या वाचा विमुंचथ। बहुत सरल शब्दों में कहा है, उसी एक आत्मा रूपी परमात्मा को जानने की चेष्टा करो यदि आपके पास समय है। टाइम पास नहीं करो, यानी समय को व्यर्थ नहीं बनाओ, उस समय का सदुपयोग बनाओ और उस परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। अन्या वाचा विमुंचथ, बाकी बातें छोड़ दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कल। 6ठे श्लोक में कहा जा रहा है, आराह इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः। कहा जा रहा है, आरा इव रथनाभौ संहताः यत्र नाड्यः सह एषः अन्तः चरते बहुधाः जायमानः। कहते हैं बहुधा जायमानः ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पराय तमसः परस्तात्। ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पराय तमसः परस्तात्। इस श्लोक में भी स्मरण करने योग्य वाक्य है। तो कहा जा रहा है, आराह इव रथनाभौ। इव का मतलब जैसे, जैसे रथनाभौ, रथ के चक्र, रथ रूपी चक्र की नाभि में आराह, आरे लगे रहते हैं। जैसे रथ नाभि में आरे लगे रहते हैं। दूसरी बात कही है, यत्र नाड्यः संगताः, जैसे हृदय में बहुत सारी नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हृदय से बहुत सारी नाड़ियां जुड़ी हुई, पीछे बोला गया था। तो यत्र, जहां पर, जिस हृदय में नाड्यः संगताः, नाड़ियां जुड़ी हुई है, जिस प्रकार से हृदय में नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, सारी नाड़ियां, जिस प्रकार से रथ की नाभि में आरे लगे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से सह एषः अंतः चरते, वह यह जो परमात्मा है वो भी अंतः, हमारे शरीर के अंदर ही चरते, विराजमान है। और वो कैसे विराजमान है? तो कहा बहुधा जायमानः, अनेक प्रकार से प्रकट होता है। वो अनेक प्रकारों से, विविध प्रकारों से प्रकट हो रहा है। ज्ञान के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, जो हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं,
उन सब तत्वों के माध्यम से ईश्वर जायमाना प्रकट होता है। जायमाना शब्द का अर्थ उत्पन्न होता है, ये भी अर्थ होगा, लेकिन परमात्मा तो उत्पन्न होता नहीं है, तो जायमाना का अर्थ है प्रकट होता है। तो जायमाना शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। तो कहा जा रहा है बहुधा जायमाना, अनेक प्रकार से परमात्मा प्रकट होता है, यानी अनेक प्रकारों से परमात्मा को हम प्रकट कर सकते हैं। और वो है कैसा है परमात्मा? तो कहा जा रहा है ओम इति एवं ध्यायथा, उसको ओम मान करके, उसको ओंकार मान करके ध्यायथा, ध्यान करो, क्योंकि वो आत्मा है। तो कहा जा रहा है ओम इति एवं आत्मानं ध्यायथा, उस आत्मा को ओम के रूप में, ओम शब्द के माध्यम से, ओम ध्वनि के माध्यम से ध्यायथा, ध्यान करो। देखना, जब ध्यान जिसको आप बोलते हो मेडिटेशन, ध्यान में शब्द होता है, याद रखना। शब्द ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ध्यान किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई शब्द नहीं लाना, कुछ नहीं लाना, बस ब्लैंक होकर के बैठ जाना, उसे ध्यान नहीं कहते हैं। और ऐसा कोई हो नहीं सकता, अगर होगा तो बेहोश होगा या कोमा में होगा, या यूं कहूँ वो तंद्रा में होगा। जब तंद्रा में होता है ना आदमी, पता नहीं लगता। आप मेरी ओर देखेंगे एक बार, जब आदमी लोग ध्यान करते हैं ना, विशेषकर बुजुर्ग लोग हैं या जवान भी, कोई भी जब ध्यान कर रहा होता, देखिए मेरी ओर ध्यान, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। और बाद में उनसे पूछा जाता है कि कैसा ध्यान हुआ? अरे बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और आप कहो उसको, आप तो सो रहे थे। मैं कहाँ सो रहा था, मैं तो बहुत बढ़िया ध्यान कर रहा था। उसको पता भी नहीं है बेचारे को वो कर क्या रहा था। तो तंद्रा में भी होता है तो उसको कुछ नहीं पता लगता है। और कभी कभी कोई व्यक्ति ये भी कह देता है कि इतना अच्छा ध्यान हुआ, इतना अच्छा ध्यान हुआ है कि ध्यान में कुछ नहीं पता लगा। ये कैसा ध्यान है? तो ध्यान में तो शब्द होता है, शब्द के सहारे से ही जाना पड़ता है। जब समाधि लगती है तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों रहते हैं वहां पर। पहले शब्द होता है ध्यान में, और अर्थ को हम शब्दों के माध्यम से ही दोहराते हैं। फिर वो आगे चल करके जब समाधि लगती है तब शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों रहते हैं। तो आइए, ओम इति एवं आत्मानं ध्यायथा, उस परमात्मा को, आत्मा को ओम मान करके ध्यान करो। क्यों? वह पराय स्वस्ति ही, वह तुम्हारे लिए, आपके लिए। क्या कहा जा रहा है? पराया, पार करने के लिए, नैया को पार करने के लिए स्वस्ति, कल्याणकारक है वो ध्यान। जो ओम का ध्यान आप करो वो स्वस्ति, कल्याणकारक है, कल्याण करने वाला है। और वह पाराया, वह का मतलब तुम्हारे लिए। ये जो वह शब्द है ये मध्यम पुरुष का है, तो वह का मतलब है तुम्हारे लिए, पाराया, पार करने के लिए वो समर्थ है। वो ओम का ध्यान नैया को पार करने के लिए, या इस भव सागर से, इस दुख सागर से पार करने के लिए वो स्वस्ति, कल्याणकारक बना हुआ है, यानी कल्याण देने वाला है। फिर कहा तमसः परस्तात्, और वो है कैसा है? तमसः परस्तात्, वो अंधकार से बहुत दूर है, अर्थात वो मूर्खता से, अज्ञानता से परे हैं। वो मूर्खता, अज्ञानता में वो ओम कभी नहीं आता है। और उसका जब हम ध्यान करेंगे, हम भी उस अंधकार रूपी मूर्खता से परे हो जाएंगे। बार बार वो संगति की बात आती है, देखिएगा, संगति, सत्संगति। जब हम सत जनों के लिए, सच्चे सत्य लोगों के लिए, सत लोगों के बीच में हम रहेंगे, उनकी संगति करेंगे, तो उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से ध्यान में बैठ कर के जब परमात्मा के संग में रहते हैं, हम ध्यान में परमात्मा के गुणों को सामने रख कर के उसका चिंतन करते हैं, उनके गुणों को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। जो भी
उनके गुणों के बारे में हमें जानकारी है, शास्त्रों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, या किसी से सुन करके हमने उस ईश्वर के बहुत सारे गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, फिर उस जानकारी के आधार पर ध्यान में बैठ करके ईश्वर के उस ओम रूपी शब्द के माध्यम से ईश्वर के उन गुणों का जब हम चिंतन कर रहे होते हैं, तब हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारी तन्मात्राएं, हमारा पूरा का पूरा शरीर ईश्वर के साथ आबद्ध हो जाता है। अब उसी में हम रहेंगे, उसी सोच में रहेंगे, और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रतिदिन करना है हमको, और दोनों समय करना है। तो देखना, जब ऐसा रोज हम करेंगे, प्रतिदिन ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो होगा क्या? ईश्वर के गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगेगा, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पे, हमारी इंद्रियों पे, हमारे शरीर पे, हमारे व्यवहार में ईश्वर के गुणों का प्रभाव धीरे धीरे आने लगेगा। क्योंकि वही सोचते रहते हैं, वही दिमाग में रहेंगे। उसी के लिए हम जब ध्यान करने का होता है तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बस समय हो गया आकर के बैठ करके और ध्यान कर लेंगे, उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है ना। जैसे कल आप लोगों ने प्रश्न किया था कि सुबह उठ कर के हम जो भी क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं ईश्वर के लिए कैसे होंगी? ऐसे होंगी। प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक क्रिया को ईश्वर को ध्यान में रख करके यदि हम करने लगेंगे तो हमारा जो मन है वो एकाग्र रहेगा। दूसरे शब्दों में बोलूं, हमारा मन सात्विक बना रहेगा, तामसिक या राजसिक नहीं रहेगा हमारा मन। शरीर में भी स्फूर्ति रहेगी, शरीर में भी सात्विकता रहेगी, मन में भी सात्विकता रहेगी, इंद्रियों में भी सात्विकता रहेगी, और मन एकाग्र रहेगा। और जो भी क्रिया करेंगे, चाहे वो उठ कर के कुल्ला करने का हो, ब्रश करने का हो, शौच करने का हो, स्नान करने का हो, भोजन बनाने का हो, या व्यापार करने का हो, या नौकरी करने का हो, कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस प्रत्येक कर्म को हम ईश्वर के साथ जोड़ करके कर्तव्य भाव से, निष्ठा से, और उस कर्म को उत्तम बनाने के लिए जब हम करते जाएंगे, तो हमारी जो स्थिति रहेगी, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की जो स्थिति रहेगी, सब में सात्विकता रहेगी, सब शांत रहेंगे, सब में प्रसन्नता रहेगी। और फिर हम जब ध्यान का समय आएगा, तब जब ध्यान करेंगे तो हमारा मन पूरा ईश्वर में लगेगा। तब उस ईश्वर के जो गुणों का प्रभाव होगा, क्योंकि चिंतन जब कर रहे होते उसका जब प्रभाव होगा वो हमारे जीवन पर पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग वहाँ जाएंगे। तमसः परस्तात्, अंधकार से, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से, जो हमारे में जो मूर्खता भरी हुई है, उससे परे हो जाएंगे। अब हम ज्ञानवान, विवेकी बन जाएंगे, वैराग्यवान बन जाएंगे, या वैराग्यवती बन जाएंगे आप। तब जा कर के हमारे जीवन में वो सुख, वो सुकून मिलेगा, वो शांति, वो तृप्ति मिलेगी, वो संतोष लगेगा, और वो जो भय है वो हट जाएगा, और अपने आप को हम स्वतंत्र अनुभव करने लगेंगे। जीते जी, शरीर के अंदर भी जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है हमको, और फिर शरीर छोड़ करके जाएंगे तो उस समय भी मुक्ति का अनुभव करना है। उस दशा तक पहुंचाने के लिए उपनिषद है। तो आगे बढ़ते हैं। यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य एषः महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एषः व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीर नेता प्रतिष्ठितः अन्ने हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनंदरूपम अमृतम यद विभाति। बहुत अच्छे शब्दों से स्पष्ट किया जा रहा है परमात्मा को। यह सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ सर्वविद, यहाँ तक तो पहले भी आ चुका है। तो कहा जा रहा है जो सर्वज्ञ हैं, सब जानता है। ईश्वर से बचे हुए हम नहीं हैं कि बस इसको पूरा नहीं जानता, इसको कम जानता है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। सभी को पता है ईश्वर सर्वज्ञ है। फिर कहा सर्वविद, वो सबको प्राप्त है। कोई ये नहीं कह सकता ये हमें प्राप्त नहीं ईश्वर।
सबको प्राप्त है, सब जगह पहुंचा हुआ है। फिर कह रहे हैं यस्य एषः भुवि महिमा, जिस परमात्मा का ये जो महिमा है, उसका जो महिमा, उसका जो महत्व है भुवि, इस भूमंडल पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी लोक में है। पूरी पृथ्वी पर ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। जितने भी आस्तिक हैं वो सब ईश्वर की महिमा गान करते हैं, और जितने भी नास्तिक हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर की महिमा गाते हैं। कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता, वो शब्दों से नास्तिक हो सकता है, वो कथन से नास्तिक होता है, लेकिन व्यवहार से कोई नास्तिक नहीं होता है। मैंने कई बार इसकी चर्चा भी की और करता रहता हूँ। एक बार मैंने पढ़ा भी था कि जैसे आजकल न्यूज़ आप देखते हैं, समाचार देखते हैं, आप नेट में सर्च करते हैं, वेबसाइट्स खोलते हैं, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलता है कि दुनिया में सबसे बलवान, टॉप बलवान लोग 10 टॉप बलवान लोग हैं, टॉप के 10 जो है ये धनवान लोग हैं, टॉप के 10 ये है, ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों का आता रहता है। तो ऐसे ही मैं बहुत पहले 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, तब भी मैं पढ़ा था, तब अखबार पढ़ा करते थे, तो अखबार में पढ़ा था। तो उस समय 10 टॉप 10 नास्तिक लोगों का इंटरव्यू दिया है उसमें, न्यूज़पेपर में। उनको मैंने जब पढ़ा तो अलग अलग देशों के थे, और टॉप का मतलब टॉप होते हैं पूरी दुनिया में 10 नास्तिक जो टॉप के हैं। जब उनका इंटरव्यू पढ़ा है उस न्यूज़पेपर में, और सब ने, देखिए मेरी ओर, ऐसे नहीं भगवान को ऐसे पकड़ करके स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि चूक नहीं सकता कोई भगवान को अस्वीकार करे। भगवान शब्द से, ईश्वर से शब्द से, गॉड शब्द से, या अल्लाह शब्द से, या जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं अलग अलग मत पंथ संप्रदाय वाले, उन शब्दों से उनको एलर्जी है, उन शब्दों से भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। पर कोई शक्ति है, कोई कुछ भी नाम रख सकते, वो साइंटिफिकली वो कुछ भी बोले, लेकिन कुछ ना कुछ तो कोई फोर्स के नाम से कुछ ना कुछ वो स्वीकार करते हैं। बस वही भगवान है ना। हम ओम के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में, कोई किसी रूप में हम शब्द बोलते हैं। वो लोग ये शब्दों का प्रयोग नहीं करके शक्ति या नेचर के नाम से, ये नेचर का खेल है, ये नेचर की व्यवस्था है, ये सिस्टम नेचर कर रहा है। तो पर सिस्टम नेचर कर रहा है तो वो कौन है सिस्टम नेचर करने वाला? तो कोई ना कोई है, शक्ति, पावर मानते हैं वो लोग, किसी न किसी रूप में वो स्वीकार करते हैं भगवान को, और डरते भी हैं। याद रखना, वो नास्तिक भी डरते हैं उस शक्ति से, उस पावर से। तो कहने का अभिप्राय है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जो सर्वथा कि उस शक्ति को, उस परमात्मा को अस्वीकार करे। इसलिए कहा जा रहा है महिमा भुवि अस्य एषः महिमा, इस परमात्मा की ये जो महिमा है भुवि, इस धरती पर फैली हुई है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलेगा जिसके पास में, जिसके मन में वो महिमा नहीं हो उस शक्ति के विषय में। एक बात। दूसरी बात कही है दिव्य ब्रह्मपुरे, और उसकी महिमा जो है दिव्य ब्रह्मपुर में भी है, और वो दिव्य ब्रह्मपुर द्युलोक है। भुवि शब्द से पृथ्वी लोक को कहा है, और दिव्य ब्रह्मपुर है वो द्युलोक को कहा, मुक्ति लोक। द्युलोक का मतलब मुक्ति, मुक्ति में भी उसकी महिमा है। जब मुक्तात्मा मुक्ति में रहता है तब यथार्थ रूप में भगवान को भगवान के रूप में प्रत्यक्ष कर रहा होता है। तो फिर देखिएगा, जब आज हमने भगवान को देखा भी नहीं है, देखा भी का मतलब प्रत्यक्ष ही नहीं किया, शास्त्रों से पढ़ करके, माता पिता से सुन करके, और लोगों से सुन करके, हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया भगवान जो है, आज हम बिना प्रत्यक्ष किए उसकी महिमा गाते हैं। तो आप सोचिएगा जरा, जिन मुक्त आत्माओं ने समाधि लगा करके भगवान का दर्शन किया, फिर मुक्ति में गए, और मुक्ति में रहते हुए उस परमात्मा को साक्षात हमेशा जैसे कोई बच्चा माँ के साथ में रहता है ना, हमेशा उसी के साथ। अब तो खैर प्रधानमंत्री तो अकेले रहते हैं, उससे पहले के प्रधानमंत्री तो गृहस्थी थे, मतलब
पत्नी, उनके बच्चे, वो सब होते हैं ना, राष्ट्रपति के भी बच्चे होते हैं, सब होते हैं। उन बच्चों के लिए तो राष्ट्रपति क्या है, वो तो माँ है, पिता है। प्रतिभा पाटिल थी जो पहले राष्ट्रपति, और भी लोग थे, तो आज भी राष्ट्रपति, उनका भी तो परिवार होगा। हाँ, और पहले जो प्रधानमंत्री बने उनके भी बच्चे होंगे। तो उन बच्चों के लिए तो क्या, वो प्रधानमंत्री क्या है, वो तो ठीक है, दुनिया के लिए प्रधानमंत्री है, वो प्रेसिडेंट है, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो माँ बाप ही है ना वो लोग। वो तो हमेशा खुला उनके सामने हमेशा रहते हैं, और हम तो हमेशा नहीं रह सकते उनके। एक बार हाथ मिलाना ही आपके लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और तो रोज गले लगाते हैं उनको। जैसे बहुत बड़े व्यक्ति के निकट रहने वालों के लिए हमेशा उपलब्ध है, ठीक इसी प्रकार से मुक्तात्माओं के लिए तो भगवान हमेशा उनके सामने उपलब्ध है, वो प्रत्यक्ष ही करते हैं। और जो साक्षात उनसे जो लाभ ले रहे हैं, कितनी महिमा हो गएंगे, तो कह रहे हैं दिव्य ब्रह्मपुरे, और दिव्य ब्रह्मपुर में, वो द्युलोक में, उस मुक्ति लोक में भी उसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये एषः व्योमनी, और फिर अंतरिक्ष लोक है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तीनों लोगों के लिए बोला है। एषः, ये जो परमात्मा है, एषः ही आत्मा व्योमनी, यही आत्मा, यही परमात्मा व्योमनी, अंतरिक्ष लोक में भी विद्यमान है। इसलिए कहा एषः व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता, यही परमात्मा व्योमनी यानी अवकाश में, आकाश में, प्रतिष्ठिता विद्यमान है। ये अवकाश रूपी अंतरिक्ष में भी विद्यमान है, ये भुवि धरती पर भी विद्यमान है, और दिव्य ब्रह्मपुरे और द्युलोक में भी विद्यमान है, यानी तीनों लोकों में विद्यमान है। और इसकी महिमा सब जगह है। और वो क्या है, मनोमय, वो मनोमय है, मन के माध्यम से जानने योग्य है। मन के माध्यम से ही हम परमात्मा को जान पाएंगे। मन ही तो ध्यान करता है, और मन ही तो समाधि तक पहुंचाता है हमको। वो निरुद्ध अवस्था में जाकर के मन के माध्यम से तो परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए वो मनोमया, मानो वो मन में रहते हैं, मानो वो मन स्वरूप है, यानी मन के माध्यम से जाना जाता है, इसका ये अभिप्राय है। और एक बात कहिए, प्राण शरीर नेता, नेता का मतलब है ले जाने वाला, नयतीति नेता, जो हमें आगे ले जाता है, हमें उन्नति की ओर ले जाता है। तो प्राण और शरीर को, प्राण का मतलब आत्मा है, प्राण शब्द से आत्मा को भी ले सकते हैं, और प्राण शब्द से प्राण भी ले सकते हो। तो प्राण शरीर नेता, प्राण और शरीर को आगे ले जाता है, अर्थात उन्नति की ओर ले जाता है। और अन्य प्रतिष्ठिता, और वो सब जगह प्रतिष्ठित है, और जिस अन्न को हम खाते हैं उस अन्न में भी परमात्मा प्रतिष्ठित है, सब जगह प्रतिष्ठित है, तो अन्न में भी प्रतिष्ठित है। हम परमात्मा में रह करके परमात्मा को खा रहे हैं, याद रखना। अन्न में परमात्मा है। जब आप अन्न बढ़िया बना करके मुंह में रख करके चबाते हैं, तो समझ लेना उस अन्न में भी परमात्मा है। वो चबता नहीं है, वो टूटता फूटता नहीं है। हाँ हाँ, इधर देखिए, आप लोग हंस रहे हैं ना कुछ लोग। रसगुल्ला जब आप बिना चबाए गटक लो, कैसे होता है? बहुत सॉफ्ट हो रसगुल्ला, छोटा सा हो, और ऐसे ही गटक लीजिएगा बिना चबाए। ऐसे ही परमात्मा को आप अन्न के माध्यम से गटकते जा रहे हैं। देख लो, ये स्थिति है परमात्मा, यानी वो अन्न में प्रतिष्ठित है, सब जगह विद्यमान है। फिर कहा हृदयम सन्निधाय, इसलिए वो हृदयम, वो हृदय में नीत है, वो हृदय में स्पष्ट होता है, हृदय में विराजमान होता है, या हृदय में वो स्थापित है, यानी उसका जो निवास स्थान है हृदय है। इसलिए बार बार हृदय को कहा जा रहा है, क्योंकि हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो हृदय में करते हैं। इसलिए हृदयम सन्निधाय, हृदय में वो संस्थापित है, यानी हृदय में विद्यमान है, विराजमान है, ये कहना चाहते हैं। तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। तो कहते हैं तद विज्ञानेन,
उसके विज्ञान से, यानी परमात्मा का जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, उस परमात्मा के विषय से संबंधित जितना भी ज्ञान विज्ञान है उसके माध्यम से धीराह, जो धीर लोग हैं, जो जिनके जीवन में धैर्य ही धैर्य हैं, वो कभी भी अधीर नहीं बनते हैं और हमेशा धीर लोग ही प्राप्त करते हैं। ये बार बार आता है, आपने कठोपनिषद में और सब जगह, हर उपनिषद में कहीं ना कहीं धीर शब्द को पढ़ते हैं। परमात्मा का जो दर्शन करने वाले होते हैं वो धीर हैं, अर्थात धैर्य रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं और उसमें कोई सीमा नहीं है कितना धैर्य रखूं, ये कितना कब तक, ये वाले शब्द प्रयोग में नहीं आएंगे यदि भगवान को प्राप्त करना हो। तो इसलिए कहा जा रहा है धीरा परिपश्यन्ति, धीर लोग जो है उसको देख पाते हैं। कैसे? तद विज्ञानेना, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान के माध्यम से। और वो कैसा है? आनंद रूपम, वो आनंद से परिपूर्ण है, वो आनंद स्वरूप है। अमृतम, वो अमृत स्वरूप है। यद विभाति, जो सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में और मुझ शरीर के अंदर भी, मेरे अंदर भी और ब्रह्मांड में सर्वत्र विभाति, प्रकाशित हो रहा है। जो सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, जो आनंद स्वरूप है, वो अमृत स्वरूप है, ऐसे उस परमात्मा को विज्ञानेना, उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त विज्ञान से। देखिएगा, आज जो भी हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, जो भी जानकारी है, जैसे कि लिखा जाता है सब लोगों के द्वारा, तो क्या एक नियम बनाया गया है परमात्मा के संदर्भ में। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान आज आपके पास, मेरे पास, सबके पास है, जितना भी ज्ञान विज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान परमात्मा का ही है। परंपरा से, परमात्मा से ही हमारे तक पहुंचा है। सबसे पहले 4 ऋषियों को वेदों के माध्यम से पहुंचा है, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया है, फिर ब्रह्मा जी ने और ऋषियों को पहुंचाया है। उनसे होते होते स्वामी दयानंद से होते हुए आदि शंकराचार्य से होते हुए, हाँ याद रखना, आदि शंकराचार्य अगर नहीं होते आज हम ये नहीं पढ़ते होते। कुमारिल भट्ट, आदि शंकराचार्य, ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने वेदों की रक्षा के लिए जीवन न्योछावर कर दिया। तो उन सब के कारण से स्वामी दयानंद तक ये जो भी विद्या हमारे तक पहुंची है, तो ये जो ज्ञान विज्ञान हमारे पास आज है, ये सारा का सारा परमात्मा की है। तो कहा जा रहा है कि वो जो आनंद स्वरूप, अमृत स्वरूप, जो सर्वत्र प्रकाशित है, उस परमात्मा को तद विज्ञानेन, उसी परमात्मा के ज्ञान विज्ञान से धीराः, धीर लोग परिपश्यन्ति, वो अनुभव करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब जो धीर लोग उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो उस दर्शन का क्या फल मिलता है, इस बात को लेकर के बहुत अच्छी बात कही जा रही है। देखिए, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावरे। अंत से लेके चलते हैं, तस्मिन दृष्टे परावरे, तस्मिन उस परमात्मा को, दृष्टे देखने पर, उस परमात्मा का दर्शन कर लेने पर। तस्मिन दृष्टे का मतलब है उस परमात्मा का दर्शन कर लेने पर। कैसा परमात्मा है, उसके लिए विशेषण दिया है परावरे। पर अवर है, पर से पर भी है परमात्मा, अवर से अवर भी है, यानी परमात्मा हमसे बहुत परे हैं और बहुत निकट भी है, इसलिए उसको परावर कहते हैं। तो परावरे, उस पर अवर, यानी पर विद्या के माध्यम से भी आप परमात्मा को जानेंगे और अपर विद्या के माध्यम से भी परमात्मा को जानेंगे। पहले थ्योरी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। तो अवर का मतलब है अपरा और पर का मतलब है परा। तो अपरा विद्या और परा विद्या, इन दोनों विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, उनका अधिष्ठाता परमेश्वर है।
तो पर अवर से युक्त उस परमात्मा को देख लेने पर, एक तो एक अर्थ है। और परावर का दूसरा अर्थ ये भी है, जो ये भी कहा जाता है कि भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, क्योंकि ये जो अपर विद्या है, अपरा विद्या है, उसमें वेद से लेकर के सारे शास्त्र, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक शास्त्र हो, सब कुछ आएंगे। लेकिन अब दूसरा अर्थ कर रहा हूँ, एक भौतिक विद्या को अलग कर दो और आध्यात्मिक विद्या को अलग कर दो, तो भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, जो आजकल जो शिल्प विद्या है, जो इंजीनियरिंग है, और जो भी बाहर के शास्त्र हैं, जो भौतिक शास्त्र, और जिनके माध्यम से भौतिक जगत बहुत आगे बढ़ गया है। आज भौतिक ज्ञान विज्ञान के कारण से हम बहुत आगे बढ़े हैं, और उसका एक ज्वलंत प्रत्यक्ष उदाहरण है ये जो आप जिसका प्रयोग कर रहे हैं। सब अपने अपने घरों में बैठ कर के, कोई कहीं से, कोई अमेरिका से, कोई भारत से, कोई दिल्ली से, कोई किसी नगर से, कोई किसी नगर से, सब इकट्ठे होकर के एक साथ हम पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो ये भौतिक विद्या का प्रकोप है, ये भौतिक विद्या का करामात है, यूँ कह सकते हैं। ये आश्चर्य है। यूँ तो हम आसानी से पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा काम करके दिया है उन्होंने। हाँ, कभी उनको धन्यवाद भी किया करो। ठीक है जी। तो कहा जा रहा है अपर और पर, तो भौतिक ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान, इन दोनों ज्ञान विज्ञानों को देने वाले भी परमात्मा हैं। तो परावर से युक्त जो परमात्मा है, जिसके पास हर प्रकार की दवाई है, यूँ कह सकते हैं। एक ऐसा वैद्य है, एक ऐसा डॉक्टर है, उसके पास जाओ तो आप खाली लौट करके नहीं आएंगे, वो सबका इलाज करता हो, ऐसा है वो परमात्मा। यानी भौतिक ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से युक्त जो परमात्मा है, अथवा ये भी आप कह सकते परावर से। अब तीसरा अर्थ कर रहा हूँ। पर का मतलब है मुक्ति और अपर का मतलब है सृष्टि। जो सृष्टि में भी रहता है और मुक्ति में भी रहता है। जहाँ सृष्टि ना हो वहाँ पर भी तो परमात्मा है, और वहाँ पर भी मुक्त आत्मा है, और जहाँ सृष्टि है वहाँ पर भी परमात्मा है, सब जगह रहता है। तो सृष्टि तो ये अपर है, और पर जो है मुक्ति। तो आपने यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ा हो तो वहाँ पर कहा ना है, तो परमात्मा जो है, परमात्मा के 4 भाग कर लो समझने के लिए। तो परमात्मा के एक भाग में तो सृष्टि है, 3 भाग जो है खाली है, बिल्कुल खाली है। वहाँ केवल परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा जो व्यापक है ना, बहुत बड़ा है। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, बहुत बड़े हैं। तो उसके समझने के लिए 4 भाग तो परमात्मा के हो नहीं सकते यथार्थ रूप में, लेकिन समझने के लिए मान लो परमात्मा के 4 भाग करो, तो एक भाग में पूरी सृष्टि रहती है, और 3 भाग केवल परमात्मा है। कितने बड़े हों। तो परमात्मा सृष्टि में भी विद्यमान है, ये अपर है, और पर जो है मुक्ति है, जहाँ केवल परमात्मा है। तो पर से पर और अपर से अपर, ऐसे परावर से युक्त जो परमात्मा है, उस परमात्मा का दर्शन कर लेने पर प्रतिफल के रूप में क्या मिलेगा? तो कहते हैं हृदय ग्रंथि ही, जो हृदय की ग्रंथियां हैं। हृदय शब्द जो है यहाँ पर मन के लिए आया है, मन को भी हृदय कहते हैं, याद रखना। वेद में भी कहा है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है, ऋग्वेद में भी कहा है, यजुर्वेद में भी कहा, बहुत जगहों पर मन को एक हृदय शब्द से भी बोला है। तो कह रहे हैं हृदय ग्रंथि, हृदय में स्थित जो ग्रंथियां, यानी मन के अंदर जो ग्रंथियां हैं। आप में से किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि हृदय शब्द का अर्थ मन कैसे है, तो यह मन, हृदय को मन कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये बोला जा रहा है हृदय ग्रंथि, हृदय में जो ग्रंथियां हैं वो भिद्यन्ते, वो समाप्त होती हैं। तो मन में ही सारी ग्रंथियां, याद रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जितने भी दोष हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी कूड़ा करकट गंदगी है, वो सब कुछ मन के अंदर है। तो हृदय में स्थित जो ग्रंथियां हैं जो हानिकारक है, वो सब के सब भिद्यन्ते,
वो जो है कट जाते हैं, मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। एक बात। फिर कहा छिद्यन्ते सर्व संशयाः, और जितने भी संशय है ना हमारे मन के अंदर, वो सारे के सारे संशय जो है छिद्यन्ते, वो नहीं रहेंगे, संशयों से मुक्त हो जाएंगे हम लोग। आज बहुत सारे संशय हैं आपके मन में, कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसके मन में संशय ना रहे। और जो शंकी आदमी होता है ना, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा संशय होते हैं, बिना मतलब कि शंकी है कि पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दो आदमी बात कर रहे हो तो उसको ऐसा लगता है ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये जो शंकी आदमी है उसके अंदर तो बहुत संशय है। और आपने गीता में पढ़ा भी होगा, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा जो है विनाश को प्राप्त करता है। और संशय सबके अंदर होते हैं, पति के विषय में, पत्नी के विषय में, सास के विषय में, बहू के विषय में, देवर के विषय में, देवरानी के विषय में, जेठानी, अरे पता नहीं क्या क्या नाम सुना दूँ मैं। इतना ही नहीं, मेरे विषय में, आपके विषय में, सबके विषय में संशय सभी को होते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। बिना संशय के कोई जी नहीं सकता। सबके मन में कोई ना कोई संशय किसी न किसी विषय को लेकर के रहता है। तो कहा जा रहा है सारे के सारे संशय बिल्कुल छिद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं। अब उसके मन में कोई संशय न ईश्वर के विषय में, न आत्मा के विषय में, न सृष्टि ब्रह्मांड के विषय में। परमात्मा के विषय में भी कोई संशय नहीं रहेगा, और आत्माओं के विषय में भी कोई संशय नहीं रहेगा, और सृष्टि के विषय में भी। यानी ईश्वर जीव प्रकृति, अगर एक वाक्य में बोला जाए तो ईश्वर जीव प्रकृति के विषय में कोई भी संशय नहीं रहेगा, सारे के सारे संशय मुक्त हो जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ी बात कहिए, अस्य कर्माणि क्षीयन्ते च, इसके सारे के सारे पाप कर्म, पाप कर्मों की जो वासना है, उसके जो संस्कार है, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, कर्म नष्ट नहीं होते हैं, कर्म के संस्कार नष्ट होते हैं। कर्म की जो भावना है वो नष्ट होती है, कर्मों से संबंधित जो अविद्या है वो नष्ट होती है। ये याद रखना, कर्म नष्ट नहीं होंगे। कर्म का मतलब, कर्म तो जब आपने किया तभी नष्ट हो जाएंगे वो। हाँ, मेरी ओर देखना, कर्म नष्ट, अगर कोई इसको अब यहाँ अभिधा अर्थ भी लगाना चाहे कोई, मान लो, तो भाई अब भगवान को देखने के बाद नष्ट होने क्या मतलब है? बिना भगवान को देखे नष्ट हो जाते हैं कर्म। तो आपने कर्म किया, समाप्त, उसी समय समाप्त हो जाएगा। तो कर्म नष्ट होते का मतलब है उस कर्म से भाव बनता है, जिसको संस्कार कहते हैं, एक छाप की तरह वो मन में पड़ता है या ईश्वर के पास रहता है। और उसको दर्शन की भाषा में, अध्यात्म में उसको अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट, जो देखा नहीं जा सकता, दिखाई नहीं देता वो। अब मेरी ओर देखिएगा, जैसे आप कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उसमें जो भी डाटा होता है वो दिखाई देता है आपको। जो सॉफ्टवेयर्स, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें जो कुछ भी होता है वो दिखता है क्या? सॉफ्टवेयर को भी खोलने वाला जो इंजीनियर, वो खोल के देखता है, उसको भी ऐसे लाइन लाइन संख्या के रूप में ऐसे कुछ दिखता है। वैसे जो हम बोल रहे हैं सब कुछ उसमें है, पर उसको लाइन के रूप में, अंकों के रूप में पता नहीं, वो झमेला है, कुछ नहीं समझ में आएगा अपने को, कुछ नहीं समझ। सॉफ्टवेयर को भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, वो बस वो दूसरे रूप में समझता है वो, पर वो दिखाई नहीं देगा उसको भी। तो जिस तरह का वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका नाम दिया अदृष्ट। तो कर्म रूपी जो अदृष्ट है वो हमारे मन में और परमात्मा के पास में वो स्टोर हुआ होता है, वो नष्ट नहीं होता है। उसके जो संस्कार हैं और उससे संबंधित जो अविद्या है वो हमारे मन में बनी रहती है। फिर उससे प्रेरित होकर के दोबारा वैसे कर्मों को करने की चेष्टा करते रहते हैं, वो समाप्त करना होता है। तो कहा जा रहा है अस्य कर्माणि क्षीयन्ते च, और उसके जो कर्म की भावना है या कर्म करने के पीछे जो अविद्या जुड़ी हुई है वो, और कर्मों के जो संस्कार है, जिसको आप कुसंस्कार कहते हैं, गलत संस्कार, गलत छाप पड़ा रहता है गलत कर्म करने का, वो सारा का सारा संस्कार रूपी कर्म और अविद्या रूपी कर्म, ये सब के सब क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। ये तब हो रहा है जब उस परमात्मा को हम देख लेते हैं।
अनुभव कर लेते हैं, ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत् शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यद आत्मविदः विदुः। बहुत अच्छी बात कही है। कहा जा रहा है हिरण्मये परे कोशे। परे कोशे, पर का अर्थ होता है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ कोश में। कोश का अर्थ होता है घर। ऐसा जो घर है, जो उत्कृष्ट घर है, और वो कैसा है उसके लिए एक विशेषता दी, हिरण्मये मतलब सोना जैसे, बिल्कुल चमकीला। सुवर्ण जो है, हिरण्य जो है, वो चमक के लिए भी आता है। हिरण्य शब्द सोने के लिए भी आता है, और हिरण्य शब्द जो है चमकीले को बताने के लिए आता है, यानी प्रकाश को बताने के लिए आता है। तो हिरण्मय जो प्रकाशमान है, और परे उत्कृष्ट कोश है, एक ऐसा घर है जहाँ पर परमात्मा विराजमान रहते, इसलिए कहा विरजम ब्रह्मा, वहाँ विराजमान रहता है। ब्रह्मा, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, याद रखना। तो ब्रह्म जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए विरजम भी नपुंसक लिंग में है, वो विराजमान रहता है। ब्रह्म विरजम विराजमान रहता है। कहाँ पर? हिरण्मये परे कोशे, जो प्रकाशवान उत्कृष्ट जो घर है वहाँ पर। वो कौन सा है? जहाँ समाधि लगती है ना, वो है, वो स्थान है। जहाँ पर भी आप समाधि लगाएंगे, या जहाँ पर भी योगी समाधि लगाता है शरीर के अंदर, उस स्थान को कहते हैं हिरण्मये परे कोशे, जो प्रकाशवान यानी स्पष्ट उत्कृष्ट जो स्थान है, जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है। चाहे वो आप हृदय को ले लो या कोई मस्तिष्क को ले लो, किसी को भी ले लो, जहाँ पर परमात्मा का दर्शन होता है उसको कहते हैं। वहाँ पर उस सुवर्ण रूपी या यूं कहिए प्रकाशमान उत्कृष्ट उस कोश के अंदर ब्रह्म विरजम, ब्रह्म वहाँ विराजमान रहता है। और वो कैसा है? निष्कलम। कला कहते हैं टुकड़े को, कला कहते हैं भाग को, विभाग को, पर निष्कलम, उसमें कोई टुकड़े नहीं है, उसमें कोई अवयव नहीं है, वो निरवयव है परमात्मा। देखिए, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है सावयव, एक होता है निरवयव। सावयव का मतलब है अवयवों से युक्त। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जो है, इसको कहते हैं सावयव। अनेक अवयवों को मिला करके ये ब्रह्मांड बना। इकाई जिसको कहते हैं ना व्यक्ति, इकाई का मतलब एक व्यक्ति। वो व्यक्ति सूर्य हो, चंद्र हो, नक्षत्र हो, वृक्ष वनस्पतियाँ हो, पहाड़ नदियाँ हो, हमारी ये पुस्तकें हो, हमारे लैपटॉप हो, ये मोबाइल हो, ये सब इकाई के रूप में, एक एक व्यक्ति के रूप में हैं। लेकिन ये जो व्यक्तियाँ, ये वस्तुएं हैं, ये सावयव है, इसमें अनेक अवयव जुड़े हुए हैं, ये असेंबलिंग हुए हैं। बहुत सारे अवयवों को मिला करके एक झुंड के रूप में इकट्ठा करके इकाई के रूप में लाया गया है इंजीनियरों के माध्यम से। जैसे सृष्टि को जो परमात्मा रूपी इंजीनियर ने एक इकाई के रूप में ले आया। तो कहा जा रहा है जैसे ये समस्त पदार्थ जो है सावयव है, अनेक अवयवों को मिला करके बनाए गए हैं, पर परमात्मा ऐसा नहीं है कि परमात्मा को किसी ने बनाया हो या अपने आप को उन्होंने बना लिया हो अनेक अवयवों को जोड़ करके, ऐसा नहीं है। वो निष्कलम, हाँ निष्कलम, वो अवयवों से रहित है, ये कहा जा रहा है। और कहा तत्शुभ्रम, वो बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं। और ज्योतिषाम ज्योति, जितने भी ज्योतिमान पदार्थ हैं, प्रकाशमान, जिन जिन के अंदर प्रकाश है, उन सब प्रकाशकों का भी वो ज्योति प्रकाशक है, ज्योतियों का भी ज्योति है। तद यद आत्मविदः विदु, तद उसको, यद जो कि, आत्मविदा आत्मा को जानने वाले, यानी परमात्मा को जानने वाले, विदु जानते हैं इस परमात्मा को। आत्मा यानी आत्मविद का मतलब है आत्मा को जानने वाले। प्रसंग किसका है? परमात्मा का। तो परमात्मा रूपी आत्मा को विदुहु जानने वाले इस बात को जानते हैं कि वो बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वो प्रकाशकों का भी प्रकाश है, वो निष्कल है, बिना अवयवों के हैं, वो विराजमान हो रहा है। कहाँ पर? हिरण्मये परे कोशे, उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकाशवान स्थान पर, समाधि स्थल। हाँ, अब आ जाइए समाधि स्थल पर। अब नया शब्द आपके सामने बोल दिया, समाधि स्थल। समाधि स्थल का मतलब है दिल्ली में जो समाधि स्थल है ना, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ।
ये समाधि स्थल है जी गांधी का, और ये नेहरू का, ये इंदिरा गांधी का, ये राजीव गांधी का, हाँ ये अटल बिहारी वाजपेयी का, हाँ ये उसका इसका, ये जो समाधि स्थल, वो समाधि स्थल की बात नहीं कर रहा हूँ। समाधि स्थल का मतलब है जहाँ आत्मा शरीर के अंदर समाधि लगाता है, उस समाधि स्थल की बात कर रहा हूँ। समाधि उसको कहते हैं। वो जो कोई मर जाता है तो उसके लिए एक चबूतरा जैसे बना करके रखते, उसको समाधि नहीं कहते। पता नहीं कहाँ से ये लोग बोलने लग गए और सब लोग फिर समाधि स्थल बोलते हैं। वास्तव में समाधि स्थल तो हमारे शरीर के अंदर है। जीवित व्यक्ति के शरीर के अंदर जो रहता है, जहाँ दर्शन होता है भगवान का, उस स्थान को समाधि स्थल कहते हैं। उसी समाधि स्थल को यहाँ हिरण्मये परे कोशे शब्द से बोला है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं न तत्र सूर्यो भाति, न तत्र सूर्यः भाति, न चंद्र तारकम, न इमाः विद्युतः भान्ति, कुतः अयम अग्निः तम एव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। ये श्लोक कठोपनिषद में भी ऐसा ही आया है। तो कहते हैं, इसका अर्थ आपने पहले सुन ही लिया है। तत्र का मतलब है उस परमात्मा को, तत्र उस परमात्मा को, सूर्य न भाति, सूर्य जो है प्रकाशित नहीं कर सकता, अर्थात उस परमात्मा को सूर्य प्रकट नहीं कर सकता। फिर कहा न चंद्र तारकम, जब सूर्य नहीं प्रकट कर सकता है तो चंद्र और ये ताराएं, ये नक्षत्र कैसे प्रकट कर पाएंगे। न इमा विद्युता, ये जितनी भी बिजली है, आकाश की बिजली हो या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न करते हैं वो बिजली हो, कोई भी विद्युत, इमा विद्युता, ये बहुत सारी विद्युत हैं, ये सब जो है परमात्मा को नहीं प्रकट कर सकती है। तो विद्युतः, इमाः विद्युतः न भान्ति, ये बहुवचन में है। इमाः विद्युतः न भान्ति, ये जितनी भी अलग अलग प्रकार की विद्युत है, बिजली है, ये भी परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकती हैं। जब सूर्य नहीं, चंद्र तारा नहीं, ये सब नहीं, विद्युत भी नहीं है, तो कुतः अयम अग्नि, ये धरती पर लपटों में रहने वाली जो अग्नि है, ये कैसे प्रकट कर पाएंगी परमात्मा को, ये भी नहीं कर सकती है। इसलिए कहा जा रहा है अंत में, तम एव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसी प्रकाशमान परमात्मा को प्रकाशित होते हुए देख करके, तम एव भान्तम, उसी प्रकाशमान परमात्मा को प्रकाशित होते हुए देख करके, सर्वम, बाकी समस्त पदार्थ अनुभाति, वो भी प्रकाशित हो जाते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसी की भाषा, भाषा का मतलब उसी के प्रकाश से, उसी के प्रकट करने के कारण से, उसी के द्वारा प्रकटीकरण करने के कारण से, सर्वम इदम सर्वम विभाति, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है प्रकाशित होता है, अर्थात प्रकट होता है। परमात्मा के द्वारा प्रकट करने पर ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है, ये इसका अभिप्राय है। अंत में, यानी अंत में का अर्थात इस खंड की पूर्ति करने में एक और श्लोक है। तो ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एव इदं विश्वम इदं वरिष्ठम। अक्सर मैं बोला करता हूँ, जब ध्यान करवाता हूँ तो ये अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ। यही पता, मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे अंदर, सब जगह परमात्मा विद्यमान है, इसका एहसास करो शब्दों के माध्यम से। ऐसे ध्यान करते समय, अभी तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ध्यान के काल में भाषा थोड़ी सी अलग होती है। कहने का अभिप्राय है, जब भी मैं ध्यान कराता हूँ तो अक्सर ये शब्दों का प्रयोग करता हूँ, वो शब्द यहीं से लिया है, याद रखना। तो कहा जा रहा है कि ब्रह्म एव इदम अमृतम, ये जो ब्रह्म है ये अमृत स्वरूप है जी, याद रखना, ये अमृत स्वरूप है। ये ब्रह्म अमृत स्वरूप ब्रह्म है, ये ब्रह्म पुरस्ताद, मेरे सामने भी है। पुरस्ताद का मतलब है सामने,
पश्चात ब्रह्मा, ये ब्रह्म जो है मेरे पश्चात यानी मेरे पीछे भी हैं, मेरे सामने हैं और मेरे पीछे हैं। दक्षिणतः मेरे दाएं ओर भी है। उत्तरेना मेरे उत्तर दिशा में भी है। अधः मेरे नीचे भी है। ऊर्ध्वम मेरे ऊपर भी है। फिर कहते हैं इदम विश्वम ब्रह्मा प्रसृतम, पूरे विश्व में ब्रह्म जो है फैला हुआ है। तो कह रहे हैं इसलिए इदम वरिष्ठम, ये ब्रह्म जो है सबसे वरिष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, इन सब से परमात्मा ही वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, महान है। उसी की भक्ति, उसी की उपासना हम सबको करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये खंड पूरा हो गया है। द्वितीय मुंडक में ये द्वितीय खंड है, हाँ द्वितीय खंड पूरा हो गया है। कल से हम तृतीय मुंडक में प्रथम खंड प्रारंभ करेंगे। तो प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा, जिनके पास प्रश्न हो तो पूछिएगा। मेरे को याद नहीं आ रहा मेरे पास कोई आया हो। हाँ जी, अब जिन जिन को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही? ओहो, आपको मेरी आवाज आ रही थी क्या? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, अभी सुन रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही थी? हाँ जी बिल्कुल आ रही थी। अभी तक जो पढ़ाया मैंने? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछना है मुझे। अच्छा, मैं गलती से इसमें जो है लैपटॉप में ईयरफोन लगा के रखा था और उसको कान में नहीं लगाया। चलिए, हाँ जी पूछिएगा। हाँ जी, ईयरफोन मैं ही यूज कर रही हूँ एक्चुअली में। जी इसका साइन आ रहा होगा। बोलिए। अच्छा चलिए, मैं ये कह रही थी कि आप जो समाधि स्थल की बात कर रहे थे, जी, तो वो समाधि स्थल सबके शरीर में एक ही जगह होता है कि अपने एक्सपीरियंस से भिन्न भिन्न जगहों पर हो सकता है? प्रश्न हाँ समझ में आ गया। एक्सपीरियंस से भिन्न भिन्न नहीं होता है। जहाँ पर आपने मन को एकाग्र किया, कोई मन को भ्रिकुटी में एकाग्र करता है, कोई हृदय में करता है, कोई नाभि में करता है, कोई नासिका के अग्रभाग में करता है। ऐसे जहाँ जहाँ पर भी मन को एकाग्र किया जाता है, अर्थात जहाँ धारणा बनाते हैं, वहीं पर ध्यान होता है और वहीं पर समाधि लगती है। तो समाधि स्थल भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई ये तो नहीं है ना, कोई कहेगा नहीं यहाँ पर तो नहीं लग सकता ध्यान, या यहाँ नहीं, ऐसे नहीं होता है, हृदय स्थल में नहीं होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो एक ही जगह बताते परमात्मा का ध्यान करने का। लेकिन वेद व्यास ने बहुत सारे स्थान बताए और वेद व्यास ने ये भी बोला है कि हृदय से अन्य स्थानों पर भी परमात्मा का दर्शन होता है। जब आप दर्शन पढ़ेंगे ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ जी धन्यवाद। जी जी, हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? जी नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी आवाज साफ है मेरी? हाँ जी आ रही है। स्वामी जी, कल आप जो बता रहे थे कि गृहस्थी जो है उसको भी जो कर्म करने होते हैं, जैसे यज्ञ है, ध्यान है, तो क्या गृहस्थी का धर्म सर्वोपरि गृहस्थ धर्म ही बताया जाता है कि सबसे, अगर उसमें उसे बहुत जरूरी काम है? जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनकी माता पिता अस्वस्थ हैं, तो बहुत अधिक समय वहां देना पड़ जाता है, वो नहीं कर पाते हैं किसी समय, ऐसा नहीं कि हर समय ही। तो आप जो कह रहे थे कि वो गलत माना जाएगा, वो तो हम करना ही करना है। गृहस्थी धर्म, गृहस्थी में जो है उसके लिए क्या सर्वोपरि गृहस्थ धर्म नहीं है कि वहां अगर करना पड़ रहा है तो वो ज्यादा जरूरी करना है? देखिए, आप दोनों बातों को मिला रही हैं। एक प्रश्न आपका है, अगर माता पिता बीमार है या कोई भी व्यक्ति बीमार है, केवल माता पिता ही नहीं है, घर का सदस्य या आपके निकट का कोई भी व्यक्ति बीमार है और सबसे ज़्यादा बीमार है, वो तो इमरजेंसी है ना। उस इमरजेंसी में वो ही करना पड़ेगा, आपको करिएगा, और जो बाकी कर्तव्य हो उनको आगे पीछे करके करेंगे। ये तो नहीं हो सकता है कि उन कर्तव्यों को आप करो ही नहीं आगे पीछे करके भी। अगर ऐसा है आप नहीं कर सकते जी, सारा समय हमारा उधर ही जा रहा है जी, हम कैसे करेंगे, तो भोजन भी मत करो ना। आप भोजन क्यों करते हो, आप स्नान क्यों करते हो, और भी बहुत सारे काम करते हो ना। कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी हो जाता है कि ये भी नहीं कर पाते, कई बार ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो वो स्थिति हमारे हाथ में नहीं है, वो सहन करने योग्य होता है।
लेकिन हमें आगे पीछे करके कर लेते हैं। अगर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच करेंगे, लंच नहीं किया तो डिनर करेंगे, डिनर नहीं किया तो अगले दिन करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, पूर्ति तो करते हैं ना। जैसे हम और चीज़ों को पूर्ति में कर लेते हैं, ऐसे जो कर्तव्य कर्म हैं वो भी हमें आगे पीछे करके पूर्ति जरूर करनी होती है। जी सर। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी। और किसी का प्रश्न? क्या बात है, सब लोग जो है ना अपने वीडियोस को बंद कर लिया है जब प्रश्नोत्तर चल रहा है तो? हाँ जी बोलिए। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और थी जो मैंने पहले भी एक बार प्रश्न किया था आपसे कि आप कह रहे थे कि जो मनुष्य का जन्म है वो 100 साल के लिए तो मिला ही है, अगर उससे पहले अगर मृत्यु हुई है तो वो असमय मृत्यु ही कहलाएगी। जी। अकाल मृत्यु। तो परंतु ऐसा भी तो बहुत बार देखने को मिलता है स्वामी जी की जैसे लीजिए का एक्सीडेंट हुआ, उसे बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन कोई एक किसी वजह से जीवित रह गया। एक व्यक्ति के ऊपर से पूरा ट्रक निकल गया और वो फिर जीवित रह गया, एक्सीडेंट में भी बच जाता है। और एक है कि वो गिरता है और मर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो तो उसी समय मरना था इसलिए मर गया। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। मैं थोड़ा सा पहले आपसे ये जानकारी ले लूँ, आप भौतिक विद्या की दृष्टि से आपने क्या पढ़ाई की है? स्वामी जी मैंने MA इंग्लिश किया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं करके। जी। तो मैं इसलिए ये पूछा, तो यदि विज्ञान के संदर्भ में अगर आप विज्ञान से ताल्लुक रखते हो तो एक साइंस का, विज्ञान से, हाँ साइंस का एक नियम होता है, जहाँ एक्शन होता है वहीं रिएक्शन होता है। इतना तो आप इन शब्दों को तो अच्छी तरह समझते हैं। एक्शन जहाँ भी होगा वहीं रिएक्शन होगा, और जहाँ एक्शन ही नहीं हुआ तो रिएक्शन वहाँ नहीं होगा। तो जो एक्सीडेंट होते हैं, भूकंप आते हैं, आंधी आती है, या जो भी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं जब घटती है तो उनका प्रभाव जहाँ जहाँ पड़ता है, जहाँ जहाँ एक्शन होता है वहीं वहीं रिएक्शन होगा। जहाँ एक्शन ही नहीं हुआ तो वहाँ रिएक्शन कैसे होगा? जो बचा हुआ है वहाँ पर वो चोट पहुँची नहीं है। आप देखेंगे कोई आदमी दूसरे माले से भी गिरता है तो मर जाता है, कोई 20वें माले से भी गिरता है तो भी नहीं मरता है। मरने के, मृत्यु के बहुत सारे स्थान हैं हमारे शरीर के अंदर, मर्म स्थान कहते हैं। तो जहाँ मर्म स्थानों में लग गया, वो चाहे वो खड़ा खड़ा होकर के भी गिर जाता है तो भी मर जाएगा, मर्म स्थान में लगेगा तो। और कोई बहुत ऊंचे से गिरा है लेकिन मर्म स्थानों में चोट ही नहीं आए तो भी नहीं मरेगा। तो ठीक इसी प्रकार से चाहे एक्सीडेंट में, भूकंप में, आंधी में और किसी भी स्थितियों में जब सब मर रहे हैं और लेकिन वो बच गया, कोई दबा हुआ बच्चा निकल के आता है जीवित, और ऐसे भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पर एक्शन नहीं हुआ, वहाँ प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए वो बचे हैं। उसको मरना नहीं था, भगवान ने उसको बचाया और बाकियों को मार डाला, ऐसा नहीं होता है। स्वामी जी आपने बोला कि शरीर में मर्म स्थान होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से स्थान होते हैं? नहीं, वो आपको नहीं बताया जा सकते हैं, वो वैद्यों को, डॉक्टरों को ही बताया जाता है। वो ये बहुत सीक्रेट बात होती है, जो ये डॉक्टर लोगों को ही जानना होता है और डॉक्टरों को ही बताया जाता है, सर्वसाधारण को नहीं बताया जाता है। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। आपने कहा कि समाधि के लिए पहले शब्द, अर्थ और ज्ञान से मतलब होता है, पहले ध्यान में शब्द से शुरू होता है। इसको तो शब्द भी हम जान रहे होते हैं, अर्थ भी जान रहे होते हैं, ज्ञान का भी हमें होता है, परंतु ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हम तीनों चीजों को हम साथ में कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझा देंगे तो पता कितना होगी आपकी? नहीं, आप क्या मतलब, ये तो मेरे को पकड़ में आया कि शब्द, अर्थ, ज्ञान, लेकिन आप में इसमें क्या जानना चाहते हैं डिटेल में? आपने कहा कि समाधि के अंदर जब हम शुरुआत करते, समाधि उसके बाद ही शुरू मिलती है, पहले हम ध्यान में शब्द से शुरू करते हैं, उसमें स्टार्टिंग जो करते हैं। हाँ, ऐसा है जी, समझ में आ गया। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम जो करते हैं, एक तो शब्द सहारा होता है हमारा ध्यान के पीछे, और उस शब्द का जो हम अर्थ करते हैं ना, अर्थ का मतलब मीनिंग, वो भी शब्द होता है, दोनों ही शब्द होते हैं।
दोनों शब्द में ही होता है, यानी एक शब्द का दूसरा शब्द, तो उसको हम अर्थ मोटे तौर पर मान लेते हैं। और ये सारा का सारा ध्यान जो है शाब्दिक ज्ञान होता है, यानी मैं योग की भाषा में बोलूं तो वो शब्द प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण का आश्रय लेते हैं ध्यान में, और कहीं कहीं हम अनुमान प्रमाण का भी आश्रय लेते हैं। तो अनुमान प्रमाण के और शब्द प्रमाण के माध्यम से ध्यान चलता है। उसमें शब्द ही शब्द मुख्य रहते हैं, वो अर्थ जो है वो गौण रूप से शब्दों का ही शब्द होते हैं, पर उससे भी हमें परमात्मा बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता रहता है, भले वो शब्द प्रमाण हो अनुमान प्रमाण हो। और जिस दिन हमारी समाधि लगती है, जब भी लगेगी, उस समाधि में तीनों रहेंगे, शब्द भी रहेगा जिसको आप अर्थ कहते हैं, पदार्थ वस्तु, वो प्रत्यक्ष रूप में वो अर्थ भी सामने आएगा, और उस वस्तु का जो भी ज्ञान विज्ञान है वो भी हमारे सामने रहेगा। तो तब वहाँ वास्तविक रूप में शब्द अर्थ ज्ञान तीनों हमारे सामने प्रत्यक्ष रहते हैं, ये कह रहा था मैं। जी जी जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुचरणेभ्यो नमः। उपनिषद और दर्शन में क्या संबंध है आपस में? उपनिषद और दर्शनों में संबंध? दर्शन में क्या संबंध? देखिए, सबके विषय अलग अलग हैं। षड उपनिषदों के अपने अपने विषय हैं, लेकिन उपनिषद जो है मुख्य रूप से परमात्मा को प्रतिपादित करने वाली हैं। जैसे योग जो है पूरे योग विद्या को प्रतिपादित करता है, सांख्य जो है 25 तत्वों को प्रतिपादित करता है, वैशेषिक जो है वो रसायन विद्या को प्रकाशित करता है, ऐसे न्याय जो है न्याय विद्या को प्रकाशित करता है। ऐसे ही मीमांसा जो है वो वाक्यार्थ संबंध को प्रकाशित करता है, वेदांत जो है वो ब्रह्म को प्रकाशित करता है। तो वो जो ब्रह्म को वेदांत प्रकाशित करता है, वो उपनिषदों में जो ब्रह्म के बारे में बताया गया है, बहुत कुछ ब्रह्म के बारे में उपनिषदों में बताया जाता है और बताया जाएगा आगे भी। तो उपनिषदों में आए हुए ब्रह्म को लेकर के जितने भी शब्द आते हैं, जो कठिन शब्द आते हैं, वो ब्रह्म के लिए आए हैं या और आत्मा के लिए आए हैं या प्रकृति के लिए आए हैं, इस बात को वेदांत समझाता रहता है। तो उपनिषद जो है केवल ब्रह्म को लेकर के बताती हैं। मुख्यतः उपनिषदों में ब्रह्म है। अब उस ब्रह्म को समझाने के लिए आत्मा भी आएगा बीच में, सृष्टि भी आएगी बीच में, लेकिन उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय, मुख्य विषय ब्रह्म है। और दर्शन भी अलग अलग रीति से अपने अपने ढंग से और विषयों को बताते हुए वो भी ब्रह्म तक ही पहुंचाते हैं। और दुनिया मतलब जितने भी शास्त्र हैं, वेद से लेकर के उपनिषदों तक जितने भी शास्त्र हैं, वो सारे के सारे शास्त्र ब्रह्म को ही प्रतिपादित करेंगे, लेकिन उनका प्रतिपादन करने का जो मुख्यता उनके अंदर है वो अलग अलग है, जैसे अभी मैंने बताया था। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।